नमस्कार, रउआ सबके हमार प्रणाम। हम है नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरी दर्शक के बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चलिए शुरुआत कई जा बुलेटिन इहे खबर बा से। बिहार के चुनावी मैदान में उतरे खातिर पवन सिंह रियलिटी शो से बाहर आ चुकल बाड़न। रियलिटी शो राइज एंड फॉल से बाहर होते ही घड़ी पवन सिंह कहलन कि जनता बुला रहल बा, यही से जा रहल बानी। बाकी सवाल बा कि पवन सिंह कवन पार्टी से चुनाव लड़ी हैं, बीजेपी में दोबारा जोई हैं कि पीके के चुनी हैं या फिर निर्दलीय मैदान में उतरी है। यही बीच पवन सिंह और पूर्व मंत्री आरके सिंह ये पहले एक दूसरा के विरोधी रहले, अब उनकर बीच के विवाद खत्म होखत नजर आ रहल बा। आरके सिंह पवन सिंह के लेके सहानुभूति जतवले बड़े। वो कहलन कि पवन सिंह अगर बीजेपी में आ जासन त बढ़िया रही। बाकी ए सब के बीच काराकाट विधानसभा के चर्चा तेज हो गई बा, काहे कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़े के ऐलान कर चुकल बाड़ी। अब पवन सिंह के पहला पसंद भी काराकाट सीटी बा, से अब सबके निगाह पवन सिंह के अगला कदम पे टिक गई बा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार के चुनावी मैदान में अपन दम दिखावे खातिर रियलिटी शो छोड़ के आ गई बाड़। असल में बिहार इस समय विधानसभा चुनाव के मुहाना पर खड़ा बा। कुछ ही दिन में चुनाव की तारीख के ऐलान हो जाए, यही से उस शो के बीच में छोड़ के बिहार चुनाव में कूदे के इरादा बना ले बाड़। हालांकि पवन सिंह पहले से बिहार में विधानसभा चुनाव लड़े के ऐलान कर चुकल बाड़। बाकी रियलिटी शो के बीच में छोड़ के राजनीति में आवे वाला पवन सिंह के चर्चा अब और तेज हो गई बा। पवन सिंह कौन पार्टी से चुनाव लड़ी है, कौन सीट से लड़ी है, का पवन सिंह फेरू बीजेपी के साथ जई है, ये सब चर्चा के कारण बा। काहे कि आरके सिंह के चलते बीजेपी छोड़ने पवन सिंह के अब वही आरके सिंह बीजेपी में बुला रहल बाड़। क्या आप मानते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए फिर से उनको? बिल्कुल मानते हैं। इसलिए कि वो जो फिर आके हमको समझाए कि किन परिस्थिति में जो उन्होंने किया वो हमको समझाए, तो हम समझे कि उनके साथ थोड़ा सा ये हुआ। टिकट मिला, फिर कहा गया कि आप विड्रॉ कर जाइए, और फिर कहा गया कि आपको दूसरे जगह से टिकट देंगे, नहीं दिए, थोड़ा सा दर्द तो हुआ। असल में 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के जगह बीजेपी काराकाट से आरके सिंह के उतर ले रहे, जौना के बाद पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ ले, बाकी दोनों हार गई ले। एक के बाद आरके सिंह पवन सिंह पर कई गो आरोप भी लगले रहे। बाकी हाल के दिन में दोनों के बीच भइल मुलाकात अब आरके सिंह के पवन सिंह के प्रति सहानुभूति देखे के ई मानल जाला कि दोनों के बीच में पुरान नाराजगी अब खत्म हो गई बा। इस सब के बीच अब सोशल मीडिया पर ही चर्चा भी तेज बा कि का पवन सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरी है कि अपन पत्नी ज्योति सिंह खातिर प्रचार करी है। काहे कि ज्योति सिंह खुल के पवन सिंह के समर्थन मांगे के बात कहले रहली। हालांकि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तगड़ा विवाद चल रहा बा, यही से ई मानल जा रहा बा कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ी है। बाकी अगर वो अपन पसंदीदा सीट काराकाट चुन ले तो उनका सामना अपन पत्नी ज्योति सिंह से हो सकेला। काहे कि ज्योति सिंह खुद के काराकाट के बेटी बता के चुनावी बिगुल फूंक चकल बाड़ी। यही बीच बिहार में भोजपुरी स्टार लोगन के बीजेपी मैदान में उतार देले बा। मोतिहारी में स्टेज शो के जरिए दिनेश लाल यादव निरहुआ लोगन के बीच बीजेपी के संदेश पहुंचावत नजर आइले। मुझे लगता है उनको पहले मौका दिया था बिहार में। यूपीए की भी सरकार बिहार में काफी लंबे समय तक रही, पर हमको पटना से यहाँ आने में सोचना पड़ता था। उनके सरकार में पूरा दिन भर लग जाता था, न सड़कें थी न बिजली थी, कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। पर जब एनडीए सरकार बनी तो आज हम पटना से मोतिहारी भी आ गए, अब मोतिहारी से पटना भी चले जाएंगे। ये तरक्की हुई है एनडीए सरकार में। तो बिहार की जनता जानती है कि हमको तरक्की चाहिए तो एनडीए सरकार ही चुनेगी।
मोतिहारी के पिपरा में सीता कुंड महोत्सव आ अरेराज में बाबा सोमेश्वर नाथ महोत्सव में पहुंचला निरहुआ के एक झलक पावे खातिर लोग बेचैन नजर आइले। ए दौरान निरहुआ अपन आवाज से लोगन के दीवाना बनवले आ लालू राज के जिक्र करत दावा कैले कि एक बेर फिर एनडीए के सरकार बनी। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ए वक्त काफी चर्चा में बढ़न। उनकर फिल्म अजय आप भोजपुरी सिनेमा बलमा बड़ा नादान 2 ए वक्त धमाल मचा देले बा। लेकिन यही बीच भोजपुरी इंडस्ट्री पर निरहुआ एक से खुलासा कैले बढ़न। न्यूज 18 पर निरहुआ केकरा बतावले भोजपुरी के त्रिदेव पवन सिंह खेसारी में केकरा बतावले नंबर 1 हीरो। भोजपुरी में अश्लीलता के सवाल पर काहे भड़क गए निरहुआ का करिश्मा कपूर के साथ बन सकेला सिनेमा निरहुआ हिंदुस्तानी 5 की रिपोर्ट में देखिए। न्यूज 18 पर जब भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल निरहुआ पहुंचले तो वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेके कई गो बड़ खुलासा कैले। बाकी जैसे ही आम्रपाली के फोटो स्क्रीन पर आयल त निरहुआ खुद के गाना गावे से रोक न पावले। अमरपाली दुबे ये कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इनको? हाँ, क्यों नहीं, गा दीजिए फिर। ओ जहिया से घरवा में डेग तोहर पर गइल लागेला चांद जैसे अंगना उतर गइल। ये हिंदी का गाना को डेडिकेट करना चाहेंगे तो? हिंदी का गाना तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। भोजपुरी में अक्षरा सिंह मोनालिसा जैसन कई गो सुपर हिट हीरोइन बाड़ी। बाकी आम्रपाली या निरहुआ के जोड़ी सबसे हिट रहल बा। लोग इनकर जोड़ी देखे के बहुत पसंद करेला। निरहुआ बतवले कि आखिर आम्रपाली काहे बाकी हीरोइनन पर भारी पड़ी दी। वो ई भी बतवले कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से कौन बढ़िया हीरो बा। भोजपुरी का इन दिनों बड़ा सितारा कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अरे दोनों बड़े हैं, एक को चूज करना है भाई। एक को चूज करेंगे तो पवन सिंह। पवन सिंह। अब इनमें से बेहतर अभिनेत्री कौन है इन तीनों में से? बेहतर अभिनेत्री तो आम्रपाली ही है। बेहतर अभिनेत्री अमरपाली है। Yes. अक्षरा सिंह नहीं है अच्छी? वो भी हैं, पर आपने कहा बेहतर, तो आम्रपाली जी की साथ चलिए। में जो भी फिल्में हैं वो बहुत सराही गई नंबर 2 नंबर 2 कौन है? नंबर 2 तो उनको मोनालिसा है। जी चलिए, मतलब अक्षरा सिंह को आप नंबर 3 पे मानते हैं? अरे भाई, तो आप 3 लोगों को दिखाएंगे तो तीनों को क्या बोल सकते हैं, तीनों को 1 नंबर रखिए। भोजपुरी फिल्म आ गाना में अश्लीलता के सवाल पर दिनेश लाल निरहुआ भड़क गए। वो कहले कि भारत के कौनो भाषा के एल्बम उठा के देख ली, सब जगह वही हाल बा। बॉलीवुड आ मराठी इंडस्ट्री से लेके वो कहले कि वो इंडस्ट्री औरी अश्लील बा, बदनाम तो बस भोजपुरी के कई जाला। रिमोट से जो लहंगा उठाने की बात है या फिर जो मामला, वो जो पूरा प्रकरण है, उसको आप मानते हैं वो फैमिली का सॉन्ग है? उस पे तो रवि किशन भैया नेशनल टेलीविजन पे माफी मांग चुके हैं। पूरे भारत में किसी भी भाषा के एल्बम उठा लीजिए, सब लोगों का वही हाल है, बदनाम सिर्फ भोजपुरी को किया जाता है। जिस भाषा में लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि यहाँ बहुत अच्छी रात में दिया तेरे हाथ में, ये मराठी का है। गलत है, ये मराठी का है जी। पर एक हमारे गांव में कहावत है। क्या कहावत है? गरीब की लुगाई सबकर भौजाई। तो ये जो अटैक करने की बात आती है ना, वो सिर्फ भोजपुरी पे आती है, जबकि हर जगह के एल्बम का वही हाल है। निरहुआ ये भी कहले कि वो बॉलीवुड हीरोइन करिश्मा कपूर के साथ फिल्म बनावे के सोचत बाड़न। असल में करिश्मा कपूर निरहुआ के फेवरेट हीरोइन बाड़ी। करिश्मा के फिल्म से प्रभावित होकर निरहुआ हिंदुस्तानी के 4 गो पार्ट बना चुकल बाड़न। जब ये पूछल गईल कि का निरहुआ हिंदुस्तानी 5 करिश्मा कपूर के साथ बनेबे, तब वो का कहले सुन ली। आप निरहुआ हिंदुस्तानी 4 तक बना ले बाड़ी जी, जस्ट बिकॉज आपके करिश्मा कपूर इतना पसंद रही। तो करिश्मा कपूर अभी सिंगल बाड़ी का आप सोच ले बाड़ी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 5 में आप उनके कास्ट करवे?
ई सोचल जा सकेला। ये आपने आइडिया अच्छा आप देले बानी, एक बार जरूर अप्रोच करे के हमनी के कि हमनी के फिल्म बनता निरहुआ आप हिंदुस्तानी। दिल के हमारे काफी करीब रहली ओ वक्त पे, हाँ, जे बिल्कुल। हमारे से हम 4 गो बना लेली निरहुआ हिंदुस्तानी। हाँ ना, ठीक बा, ये आइडिया आपके अच्छा बा। न्यूज 18 पर निरहुआ राजनीति से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री के हर पहलू पर खुल के बात कइले, आ लोगन के अपन फेमस हुक स्टेप भी दिखवले। बिहार समेत पूरा पूर्वांचल के माटी में रचल बसल छठ महापर्व अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहल बा। सूर्य उपासना आ प्रकृति के प्रति आस्था के ई अद्भुत पर्व न सिर्फ बिहार, झारखंड आ पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पश्चिम बंगाल समेत पूरा देश आ विदेश में बसल भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच भी बड़ श्रद्धा, पवित्रता आ उल्लास से मनावल जाला। अब एकर यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करावे के प्रक्रिया शुरू हो गई बा। मोदी सरकार में संस्कृति मंत्रालय कई देशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कइले बा आ नामांकन खातिर समर्थन भी मिल गइल बा। अगर सब कुछ सही रही तो अब छठ पूजा यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो जाई। और यही बीच बिहार में चुनाव से पहले केंद्र सरकार के ई कदम के कुछ लोग चुनावी फायदा लेवे के कोशिश भी बता रहल बाड़े। बाकी अगर छठ पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाला तो ये देश विदेश में रहल करोड़ों पूर्वांचल अब बिहार के लोगन खातिर बहुत बड़का खुशखबरी हुई। बिहार आ पूर्वांचल के आस्था आ संस्कृति के पहचान सूर्य उपासना के महापर्व छठ अब जल्दी यूनेस्को के मानवता के अमूर्त विरासत के सूची में शामिल हो सकेला। भारत सरकार छठ महापर्व के यूनेस्को के सूची में शामिल करावे के प्रक्रिया शुरू कर देले बा। संस्कृति मंत्रालय कई देशन के साथ बैठक करके एक विशेषज्ञ समिति बनवले बा, जेमे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक के भी शामिल कल गई बा। मुझे खुशी है कि सरकार की ओर से एक जिम्मेदारी दी गई है। आज पत्र मिला संगीत नाटक अकादमी से। वर्बली तो बहुत दिन से बात चल रही थी कि छठ को यूनेस्को में एक हेरिटेज के रूप में, एक धरोहर के रूप में शामिल कराना है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट भी किया। कल ही जो मॉरिशस की भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की एक चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू, उनका भी बाइट और वहाँ पर क्या होता है इंटरव्यू मैंने दिया। एह खातिर संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आ नीदरलैंड्स के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियन के साथ वर्चुअल बैठक भई, जिसमें विदेशी प्रतिनिधियन छठ पर्व के महत्व के स्वीकार करत नामांकन प्रक्रिया में पूरा सहयोग देवे के आश्वासन दिले। कोशिश है कि छठ जो है, छठ महापर्व वो यूनेस्को में शामिल हो जाए, जैसे कि मॉरिशस का गीत गवाई यूनेस्को में हेरिटेज के रूप में शामिल हो गया है। मेरी पूरी कोशिश है और जो मुझसे बन पड़ेगा, भारत में जितनी संस्थाएं करती हैं और देश के बाहर जितनी संस्थाएं छठ कर रही हैं, उन सबको जोड़ने की कोशिश करूँगा। सूर्य देव आज छठी मैया के समर्पित ई पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश आ पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यन में मनावल जाला। प्रवासी भारतीय लोग भी विदेशी धरती पर ई पर्व के बड़ा धूमधाम से मनावेला। प्रकृति पूजा के इस सबसे बड़ पर्व पर्यावरणीय संतुलन, सामाजिक समानता आ सामुदायिक एकजुटता के प्रतीक मानल जाला। यूनेस्को के सूची में शामिल होखला से ई न सिर्फ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के वैश्विक पहचान दिलाई, बालुक आवे वाली पीढ़ियन खातिर ई धरोहर के सुरक्षित भी करी। अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरोइना हीरो के हुए। हम बताए भी हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के कवन हीरो हीरोइन के फिल्म एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पे छा गइल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बा और कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्द आवे वाला बा। का रउआ जानत बानी कि हफ्ता के नंबर 1 स्टार के बा? आई रउआ के बताई। सबसे पहले टॉप हीरोइन के बाद नंबर 5 भोजपुरी इंडस्ट्री ए वक्त भक्ति के रंग में डूबल बा। ए भक्ति के रंग में ई हफ्ता एक्सप्रेशन क्वीन आस्था सिंह के रिलीज फिल्म नौ देवी नवदुर्गा के खूब चर्चा हो रहल बा।
बिहार और यूपी के सिनेमा हॉल में ई फिल्म खूब धमाल मचा रहल बा। एकरा साथे रितेश पांडे के फिल्म आंखें में भी आस्था सिंह के गजब रोल बा। ई हफ्ता आस्था सिंह टॉप हीरोइन के लिस्ट में नंबर 5 पर बाड़ी। नंबर 4 भोजपुरी के टॉप हीरोइन में से एक आम्रपाली दुबे के ई हफ्ता जबरदस्त भौकाल देखे के मिल रहा बा। उनकर आवे वाली फिल्म टीवी वाली बीबी के फर्स्ट लुक लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। उम्मीद बा कि ई फिल्म जल्दी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में आम्रपाली दुबे नंबर 4 पर बाड़ी। नंबर 3 भोजपुरी के ग्लैमरस हीरोइन में से एक प्रिया रघुवंशी के भक्ति अवतार लोगन के चौंका रहल बा। खेसारी लाल साथे आयल प्रिया रघुवंशी के माता के भजन आरती उतारऊ के लोग खूब पसंद कर रहल बा। ये वीडियो एल्बम में प्रिया के भक्ति रूप के खूब चर्चा हो रहल बा। ये हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में प्रिया रघुवंशी नंबर 3 पर बाड़ी। नंबर 2 भोजपुरी के ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह के भौकाल ई हफ्ता भी देखे के मिल रहा बा। सोशल मीडिया सेंसेशन अक्षरा सिंह अपना लुक का स्टाइल से लोगन के दिलन पर राज करेली। ए वक्त अक्षरा सिंह भी माता रानी के भक्ति में डूबल बाड़ी। उनकर वीडियो एल्बम भोली सी मैया के लोग खूब पसंद कर रहल बाटे। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में अक्षरा सिंह नंबर 2 पर बाड़ी। नंबर 1 भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन अदा खूबसूरती से अलग पहचान बनावे वाली चांदनी सिंह के ई हफ्ता जबरदस्त भौकाल देखे के मिल रहा बा। पवन सिंह साथे आयल माँ दुर्गा के भजन चुनरिया लहरे माई के में चांदनी सिंह के भक्ति अंदाज लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। एकरा अलावा पवन सिंह साथे चांदनी सिंह के मोहरा फिल्म भी आ रहल बा। कर फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर गर्दा मचवले बा। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में चांदनी सिंह नंबर 1 पर बाड़ी। अब बात हुई ई हफ्ता के टॉप भोजपुरी हीरो के। नंबर 5 भोजपुरी इंडस्ट्री में पांडे जी का बेटा हूँ गाना से मशहूर प्रदीप पांडे चिंटू के ई हफ्ता जबरदस्त लहर देखे के मिल रहा बा। उनका फिल्म आंखें ए वक्त धूम मचा रहल बा। फिल्म में प्रदीप पांडे एगो अंधा किरदार में बाड़े जे दुश्मन से मुकाबला करत दिखेला। ए फिल्म में प्रदीप पांडे साथे यामिनी सिंह आस्था सिंह भी बाड़ी। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में प्रदीप पांडे नंबर 5 पर बाड़े। नंबर 4 भोजपुरी के हिट मशीन मानल जाले नीलकमल सिंह भी ए वक्त माई के आराधना में जुटल बाड़े। गरबे वाली रात वीडियो एल्बम के बाद नीलकमल के आयल माता रानी के भजन भवानी मैया जागी पूजा पंडालन में लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। अब पहला पसंद बन गई बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में नीलकमल सिंह नंबर 4 पर बाड़े। नंबर 3 भोजपुरी इंडस्ट्री में अरविंद अकेला कल्लू के अलग अंदाज लोगन के खूब पसंद आवेला। ई हफ्ता कल्लू भी भक्ति के रंग में डूबल बाड़े। उनका रायल वीडियो एल्बम पुजाई माई खातिर ना के लोग खूब पसंद कर रहल बा। एकरा अलावा कल्लू के फिल्म मेहमान भी खूब धमाल मचा रहल बा। फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू साथे दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर के धमाकेदार केमिस्ट्री लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में अरविंद अकेला कल्लू नंबर 3 पर बाड़े। नंबर 2 भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के धमक भोजपुरी से बॉलीवुड तक लगातार देखल जा रहल बा। वरुण धवन साथे मस्ती वाला रील आ नवरात्र पर माता के भोजपुरी भक्ति दोनों साथे चल रहल बा। हाल में आयल में खेसारी के देवी भजन आरती उतारा माई के झुलनवा लोगन के बीच खूब पसंद कइल जा रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में खेसारी लाल यादव नंबर 2 पर बाड़े। नंबर 1 भोजपुरी के पावर स्टार के दुनिया दीवाना बा। रियलिटी शो में पवन सिंह टीआरपी किंग बन गए। आज जब रियलिटी शो से बाहर आइले तब धमाका मचा देले। पवन सिंह ये हफ्ता राजनीति खातिर भी चर्चा में बाड़े। बाकी उनकर आयल माता के भजन चुनरिया लहरे माई के भी ट्रेंड कर रहल बा। एकरा अलावा उनकर आवे वाली फिल्म मोहरा के फर्स्ट लुक भी गदर मचा रहल बा। पोस्टर में पवन सिंह के धांसू लुक लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। शानदार एक्शन और धमाकेदार गाना से भरपूर ई फिल्म में बहुत जल्द ट्रेलर और गाना रिलीज हुई। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में पवन सिंह नंबर 1 पर बाड़े। तरवा आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ता शनिवार और रविवार ब्रवा से फिर मुलाकात हुई यही वक्त पर यही चैनल पर। रवा के कवन खबर बढ़िया लगल, कवन खबर आप देखे के चाहें, हमरा एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी, वहाँ जाके जरूर बताएं। तब तक खातिर प्रणाम।